अब बातचीत करते हैं, कामाकोटी सर के पास चलते हैं, सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट से। और अब आरबीआई की पॉलिसी भी इसी हफ्ते है, आउटलुक भी समझेंगे थोड़ा, साथ ही उनका अपना कामकाज कैसा चल रहा है। कामाकोटी सर नमस्कार। और पहले तो ये बताइए कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से, कुछ उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ ट्विकिंग करेंगे या कमेंट्री कुछ करेंगे या कुछ और कर सकते हैं वो? जी, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये बार दी रेट ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट ये फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 50 to 75 बेसिस पॉइंट कट होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। उसी वजह से हम काम कर रहा है अभी। जी, तो अब ये बताइए कि चूंकि कई सारी रिपोर्ट्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, चूंकि यूएस में भी अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है और वो हमारे लिए बहुत एक तरीके से इनिशियल ट्रिगर होता है, फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं। लेकिन अब वापस आते हैं आपके और इंडस्ट्री के कामकाज में। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है सर, जो ग्रोथ क्रेडिट वाली हम लोग ने लास्ट ईयर देखी, क्या वही रहेगी या उससे नीचे रहेगी? कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि 14-15% की रहनी चाहिए। ये बार सिस्टमिक ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 सिस्टमिक ग्रोथ रेट 14-15% के बीच में रहेगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा 13-14 आई मीन 23-24 से थोड़ा 1-2 परसेंटेज पॉइंट कम होगा, बट 14 to 15 बेसिस पॉइंट बीच में रहेगा करके हमारा उम्मीद है। ओके, बट इसमें जो रिटेल लोन या पर्सनल लोन की ग्रोथ कहीं ज़्यादा थी, वो एवरेज आउट हो रही थी, उसमें नीचे आ रही थी। लेकिन आरबीआई ने एक एक्शन लिया है, वेटेज बढ़ा दिया उन्होंने इस तरीके के लोन्स पे, तो इसकी वजह से सब चूँकि ज़्यादा कंपोनेंट उनका था, अब उस पर थोड़ी सी नरमी आएगी, तो इसकी वजह से मेंटेन करना मुश्किल होगा। या मगर एट द सेम टाइम वो लिखते वो इन्वेस्टमेंट साइकिल बोथ प्राइवेट सेक्टर और इवन एसएमई सेक्टर सब जगह में वो लिखते बढ़ जाएगा करके एक्सपेक्टेशन है। वो सब एवरेज होकर दी 14-15% के बीच में होगा करके कैलकुलेशन है। दी डेफिनेटली दी पर्सनल लोन परसेंटेज थोड़ा कम होगा, हेडविंड रहेगा, बट दी ऐसा दी इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होने कैसे उधर से आने कैसे कैलकुलेट करता है, तो वो दिस मे बी थोड़ा कम होगा, बट मगर ऑलमोस्ट इक्वल टू द लास्ट ईयर 14-15% इज दी एक्सपेक्टेड। कामकोटी सर, आप अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपनी अंडरराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक मदद ले रहे थे कि डिजिटाइज करें, उसमें क्या अपडेट है? आप मदद भी ले रहे थे कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट से? या since we are in our silent period, the extra information on our bank specific thing, I will be able to like explain to you along with my fourth quarter results. तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, गोल्ड लोन कैसा चल रहा है आजकल? तो गोल्ड देखिए कितना भाग गया है, $2200-2300 पे पहुंच रहा है। कैसा चल रहा है गोल्ड लोन? क्या उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है? उधर भी कुछ थोड़ी सी सख्ती हुई थी? वो लिखते गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए ये अच्छा है। वो इंक्रीमेंटल अक्रीशन लिखते सेक्टर के लिए वो आने के लिए लाइक थोड़ा टेलविंड्स रहेगा। वो दी एक्स्ट्रा ग्रोथ वो गोल्ड लोन से एक्सपेक्ट कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 टेकिंग इनटू अकाउंट दी गोल्ड प्राइस चेंज। ओके सर, एमएसएमई का सेगमेंट हमको याद है, हमने पिछले 2-3 क्वार्टर में जब आपसे बात किया तो आपने कहा था इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो आपका अपना बिजनेस उसमें बहुत इम्प्रूव करेगा। अब वो कैसी सिचुएशन में चल रहा है? किस तरह के सेगमेंट से ज़्यादा आपको डिमांड मिल रही है और आपके स्पेसिफिकली कैसे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं आप? ओवरऑल वो सेक्टर लाइक सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट्स है, एंड आल्सो लाइक on positive side वो like the particularly post covid वो balance sheet अच्छी तरफ हो रहा है, particularly on the MSME sector। वो like the stress level कम हो रहा है, slippage ratio वगैरह कम हो रहा है। at the same time उनका borrowing भी थोड़ा कम हो रहा है। वो even उसके वजह से the even the you could see some headwinds in the growth in the past, मगर दी इन्वेस्टमेंट साइकिल का शुरू भी थोड़ा लिखते पोस्टपोन हो रहा था। अभी वो सब चालू होने का लिखते नजर दिख रहा है। तो ये साल
फॉर द सेक्टर पर्टिकुलरली ऑन द एमएसएमई फ्रंट वो अच्छी तरफ होना चाहिए। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हेडविंड थी और बोरोइंग का तो वो क्या थी और वो कैसे दूर होंगी अब, जिससे कि आपको होपफुल है कि आप नए फाइनेंशियल ईयर में ठीक हो जाएंगी? वो अभी ये उनका लाइक से ग्रीन शूट्स दिख रहा है एज वी वो लाइक से आगे जाने के लाइक एक दो क्वार्टर में वो अच्छी तरफ उनका लाइक से नजर दिखेगा। ओके, तो इकोनॉमी जितनी ग्रो कर रही है 8% की ग्रोथ आ रही है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्या? Pardon? Repeat the question. मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी में इतनी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है सर। लास्ट ईयर मतलब पिछले 2-3 क्वार्टर में हम लोगों ने देखा बहुत ही सॉलिड ग्रोथ आई है इकोनॉमी की, तो उसमें वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी उनको? उससे वजह से मैं बहुत कुछ प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी बोल चुका हूँ, आपका चैनल में भी बोल चुका हूँ। वो सब अभी टिप किया ये साल लिखते थिंग्स शुड बी मच बेटर एज वी एंटर इनटू द न्यू फाइनेंशियल ईयर। सर इस समय लिक्विडिटी की क्या स्थिति है? क्योंकि बैंकों ने या पूरे सिस्टम ने एक बार ये बात बताई थी कि लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइट हो रही है, डिपॉजिट को लेकर के फाइट है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या वो ठीक हो रही है या अभी कंपटीशन चलेगा? ये या कंपटीशन हमेशा ही रहेगा, बट दी फॉर 13 to 14 और 14 to 15% ग्रोथ के लिए वो ज्यादा प्रॉब्लम सेक्टर के लिए लिक्विडिटी से नहीं होगा। वो दी लायबिलिटीज ग्रोथ वो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए लाइक कितना चाहिए उतना रहेगा करके हमारा उम्मीद है। जितना चाहिए। अच्छा, बिना गाइडेंस के, मतलब चूंकि आप साइलेंट पीरियड में तो इसलिए मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा हूँ, पिछला साल जैसा था बैंकों के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, बैंक एक्सपेंशन, ये साल नया साल सेम रहेगा, उससे बेटर रहेगा या उससे कम रहेगा? और रीजन भी उसका चाहिए मुझे, क्योंकि आप नंबर बता नहीं रहे इसलिए मुझे बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है। आउटलुक इज दैट थिंग्स हैव टू गेट ऑलवेज बेटर एंड बेटर। नहीं, ये तो सर बहुत जेनरिक सा जवाब हो गया, बेटर थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। बेसिकली in like say the growth rate of the industry is good, we should also participate in that. Oh, on when you have the decreasing interest rate scenario, thoda issues on margins rahega, but growth should compensate that. Taking into consideration all these things, 24-25 has to be better than 23-24 for the industry together. ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर मार्जिन कम हुआ लेकिन वो वॉल्यूम और ग्रोथ से आप उसको कंपनसेट करेंगे, वो दिखा। अरे कौन सा सेगमेंट सर सबसे बढ़िया लोन ग्रोथ दिखा रहा है या सबसे ज़्यादा कहाँ तेज़ी बनती हुई दिख रही है? किस सेगमेंट में जहाँ आप पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ आप लोन देते हैं? वो लाइक से हमारा ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ब्रांचेस और बिजनेस सब लाइक से साउथ से ही है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द तमिलनाडु। Here in even in the MSME sector आप देखता है तो like textile और steel industry और automobile ancillary industries और सब like से ज़्यादा contribution करता है। वो like say particularly in textile and steel वगैरह we are able to see वो positive growth as we move forward, particularly on the asset quality front as we are able to like say explain in the earlier quarters and all. Overall, things are pretty much okay, and all the sectors uniformly we are able to see things turning positive. अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, एसेट क्वालिटी का मतलब बहुत स्पेसिफिक सवाल नहीं है जिससे कि आपको दिक्कत हो जवाब देने में, लेकिन एसेट क्वालिटी में किसी भी तरीके के आप कोई इम्प्रूवमेंट इश्यूज या जनरिक क्या देखते हैं आप? क्योंकि ये जब बहुत बड़ी लोन ग्रोथ होती है तब ये इश्यूज आने वाले समय में खड़े होते हैं। कैसी है क्वालिटी समय की? तो मैं अगले क्वार्टर्स में भी एक्सप्लेन कर चुका था, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। वो ड्यूरिंग दी लाइक से वो कितना तक वो एनुअल स्लिपेज रेशियो था वो कोविड के पहले, वो कोविड के समय लाइक से ऑलमोस्ट लाइक से 1 to 1.5% एक्स्ट्रा स्लिपेज हुआ था।
वो इंक्रीमेंटली कम होकर लाइक से फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड तो लाइक से प्री कोविड लेवल के नीचे भी आ चुका है। एंड लाइक से आप लाइक से डे पास ड्यू SMA 0, 1, 2 वगैरह सब मिलकर देखता है तो वो वी कुड इवन सी इवन प्री कोविड पीरियड एंड ऑल ऑलमोस्ट लाइक से दी SMA 2 नंबर्स 5-6% तक होगा एंड ऑलमोस्ट 2-2.5% इन स्लिपेजेस होगा। बट नाउ सब SMA 0, 1, 2 वगैरह सब मिलकर वो ओवरऑल स्लिपेज दी ओवरड्यूज भी 7-8% और लाइक से सिंगल डिजिट में ऑलरेडी आ चुका है, विच इज वी आर आल्सो एबल टू सी लाइक से कस्टमर्स आर स्ट्रेंथनिंग देयर बैलेंस शीट बाय retaining their earnings and reducing their borrowings and things like that. So in that way, and also on recovery front, during the like say between 2020 to 2023 तक वो because of like say courts and all were not functioning full time, particularly on the debt recovery tribunals and all, वो securities को liquidate कर पैसा वापस वसूल करने के लिए थोड़ा दिक्कत था। वो सब भी अभी क्लियर होकर वो इंक्रीमेंटल रिकवरीज भी अभी बढ़ चुका है एंड स्लिपेजेस भी कम हो रहा है एंड वी आर एबल टू सी दी NPA नंबर्स कमिंग डाउन एंड एसेट क्वालिटी शोइंग गुड इंप्रूवमेंट। ओके, तो ये वाला इंटरेस्टिंग था, आपने बताया कि कोविड वाला जो था वो अब सब सेटल हो गया है, अब यहाँ से एक फ्रेश बुक चलेगी जो काफ़ी कंट्रोल और इम्प्रूव्ड है। कोमाकोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जब नतीजे आपके आएंगे ना तब फिर हम लोग डिटेल में नंबर्स पे बात करेंगे, तब ज़्यादा और क्लैरिटी के साथ बात हो पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक हो, ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।